हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट की मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और इसमें परसेंटेज का आज कोशिश रहेगी कि ये अंतिम पार्ट आपका हो और प्रतिशत चैप्टर के सभी बेसिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं। बेसिक्स के साथ साथ आज देखिए आपके सामने जो प्रश्न लिखे गए हैं ये पिछले वर्षों में सभी पूछे गए प्रश्न हैं जो कि छूटे हुए थे, जिनको हमें करना था। तो आज हम इन सारे प्रश्नों को करेंगे भी और इनसे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको भी साथ में पढ़ेंगे। तो ढंग से देखिए, अभी हमारे चैप्टर का जो पढ़ाने का उद्देश्य है वो ये है कि आपको सारे चैप्टर्स के बेसिक्स मतलब उनको एक तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा दिया जाए और साथ ही साथ पिछले वर्षों के उस चैप्टर से संबंधित प्रश्न भी कराया जाए, जो कि मैं करा रहा हूं आपको। और इस पद्धति से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। दूसरा, जितनी जल्दी हो सके कोर्स खत्म करना। तो मेरा उद्देश्य टारगेट है मई क्रॉस नहीं होगा, मई के अंतर्गत ही मैं कोर्स को कंप्लीट कर दूंगा, मैथमेटिक्स के कोर्स को कंप्लीट कर दूंगा। तो इसके बाद अगर आपको मई तक में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जैसा कि 8-9 चैप्टर लगभग हो गए हैं आपके जो आपको पढ़ने हैं और करीब 16-17 चैप्टर पढ़ने होते, तो 7-8 चैप्टर और पढ़ने हैं बस। तो आप ये मान के चलिए कि आपका मई तक कोर्स मैं खत्म कर दूंगा। फिर जून और जुलाई में जो 2 महीने हमारे पास समय बचेगा उसमें हम लोग जमकर प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, खूब सारे डेली मिसलेनियस क्वेश्चंस और काफी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए और अपने आप बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी प्रैक्टिस आप जारी रखिए। जो भी आपके पास बुक्स है, एनसीईआरटी बुक्स हैं, अपने सिलेबस के चैप्टर को मैच करिए और वो चैप्टर जैसे प्रतिशत आप पढ़ रहे हैं, अब प्रतिशतता जहां भी आपको मिलेगा, जो भी जिन पार्ट्स में आप उनको ढंग से उन बुक से पढ़िए, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक्स हो या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट की बुक्स हो। ठीक है, तो आप उनमें से पढ़िए। 6, 7, 8 क्लास तक की बुक देख लीजिए। इसके बाद कॉम्पिटेटिव बुक्स में जो आप लोग पढ़ते हैं, 2-4 अच्छी बुक्स आप समझते हैं उनको आप देख लीजिए, वहां से क्वेश्चंस तो आप करते रहिए। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर आप सेंड करिए। मुझे लगेगा यदि कि ये क्वेश्चन मुझे बताना चाहिए तो मैं वो क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर अगर सारे बच्चों के प्रश्नों का आंसर किया जाने लग गया मेरे द्वारा तो बहुत दिक्कत होगी। मैं फिर पूरा दिन सिर्फ आपके प्रश्नों का आंसर ही देता रहूंगा। तो इसलिए कभी कभी ऐसा सोचना पड़ता है कि ना चाहते हुए भी मुझे ऐसा करना पड़ता है। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि हजारों लाखों बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके, है ना, कोई एक व्यक्ति दे सके। तो ग्रुप इसीलिए होता है कि ग्रुप पर पहले आप आपस में ही चीजों का डिस्कशन करें। ग्रुप में बच्चे ही एक दूसरे के प्रश्नों को पहले सॉल्व करने की कोशिश करें और हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं। कोई ऐसी चीज अगर दिखती है जिसका प्रश्न उत्तर सही नहीं हो पा रहा है या लोगों को नहीं मिल पा रहा, तो हम उसका प्रश्न का उत्तर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आज इसको स्टार्ट करते हैं और इन प्रश्नों को ढंग से सीखते हैं। जैसा कि आपके सामने सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं और शायद 6 to 8 लेवल के प्रश्न हैं। यही सब लेवल चेंज करके, भाषा बदल करके 1st to 5th में भी पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। देखिए, इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, चाहे गोला हो, आयत हो या वर्ग हो, कोई भी आकृति हो, अगर उसकी भुजा में वृद्धि की गई हो या कमी की गई हो, दोनों स्थितियों में, तो उसके क्षेत्रफल में कुल वृद्धि क्या होगी। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखिए, यहां तो गोला या फिर आयत या वर्ग या घन घनाभ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जबकि किसी भुजा में कोई परिवर्तन किया गया या त्रिज्या में कोई परिवर्तन किया गया। ठीक है, जैसे कि यहां किसी गोले की त्रिज्या में परिवर्तन है, घन घनाभ में भुजा में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो त्रिज्या या फिर भुजा किसी भी चीज में अगर वृद्धि या कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी, इसका एक सूत्र मैंने आपको बताया, वो मैं बात करता हूं। दूसरा, ये पहले चलिए यही बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, प्रतिशत में वृद्धि, इस स्थिति में प्रतिशत में वृद्धि कहेंगे तो आपको क्या करना है, a + b + ab/100, ये कुल प्रतिशत वृद्धि है बस। ठीक, ये वृद्धि निकल आएगा। इसी में अगर आपको प्रतिशत में कमी बतानी हो तो जब कमी कहेगा कि 20% की कमी हुई, मान लीजिए यही प्रश्न होता और होता त्रिज्या में 20% की कमी हुई, तो आप माइनस साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे, माइनस के साथ। तो यहां पर बस जहां जहां ए बी है, ए और बी को आप क्या करिए, माइनस में रख दीजिए, बस इतना आपको करना होगा। तो अब अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा
कि ऐसा प्रश्न मिलेगा जैसे कोई आयत है और बोल दिया गया कि इसकी लंबाई में तो 25% की वृद्धि की गई, 25% बढ़ाया गया और चौड़ाई में 15% घटा दिया गया। तो जो लंबाई वाला आप इसको ए मानेंगे इस सूत्र के अनुसार और चौड़ाई वाला बी मानेंगे। ठीक है, तो ये जब बी का मान रखेंगे तो बी का मान -15 रख देंगे बस इसी सूत्र में, कुछ और बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कमी या वृद्धि जब भी हो, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें, ये आप टोटल चेंज क्या होगा, वृद्धि। अब यहां पर वृद्धि था तो मैंने वृद्धि लिख लिया। आप इस सूत्र को ऐसे याद रखिए, ये प्रतिशत का सिंबल लगाया है, इस तरीके से याद रखिए, प्रतिशत का बदलाव, प्रतिशत का जो बदलाव होगा, चेंज होगा, इस तरीके से याद रखिए। किसी भी चीज में वो इससे निर्धारित होगा a + b + a × b। ये देखिए ऊपर कोई चिन्ह नहीं तो गुणा ही है, और बटे 100 इतने प्रतिशत का बदलाव होगा। अब वो कुछ भी हो, अब आप इतना ध्यान रखें कि अगर जैसे यहां त्रिज्या में बढ़ रहा था तो +50 रखेंगे, अगर घट रहा है तो -50 रखते। जैसे मैंने प्रश्न दिया कि एक आयत में 25% उसकी लंबाई में बढ़ाया जाता है और 15% लंबाई में चौड़ाई में कमी की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना चेंज आएगा, क्या बदलाव होगा। ठीक, तो कितनी वृद्धि या कमी होगी। तो अब देखिए इसी प्रश्न को अगर हमें करना हो, किसी आयत में 25% उसकी लंबाई में वृद्धि, तो हम ए मान लेंगे, उसकी चौड़ाई में 15% की कमी, तो आप इसको -15 रख देंगे बस, इतना ध्यान रखें। अब देखिए इसी सूत्र में हम रखेंगे इसी प्रश्न को, तो इस आयत के क्षेत्रफल में क्या वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत की हो जाएगी। तो देखते हैं, यहां पर रख देंगे 25 प्लस का, और ये जो प्लस है फिर सूत्र में, फिर b को हम -15 रखेंगे क्योंकि इस आयत की चौड़ाई में 15% की कमी हुई है। फिर प्लस यहां पर देखिए 25 × 15 की जगह -15 रखेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे। बस ये इसी को सॉल्व कर देंगे। 25 ये हुआ, प्लस माइनस माइनस का 15 हुआ, फिर ये प्लस प्लस और यहाँ माइनस है तो देखिए गुणा होके माइनस आ जाएगा। 25 से कम 25 चौके 100। आप देखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो ही गया तो ये सिर्फ 15/4 बचा। ठीक, 25 में से 15 जाएगा 10 बचेगा, 25 में से 15 जाएगा 10 बचेगा, फिर माइनस, इसको आप काटेंगे तो लगभग 4 तिहाई 12, देखिए 4 तिहाई 12, 3 बचा, दशमलव लगेगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, तो देखिए 10 में से 3.75 को माइनस कर देना है बस। अब ये जो उत्तर आएगा ये आपको 10 में से 3.75 घटा दीजिए, यहां देखिए 5 रहेगा, यहां 2 रहेगा, यहां पर 9 में से 3 गया 6 रहेगा। तो आप देख रहे 6.23 कितना आया, 6.25%, क्योंकि प्लस में वैल्यू आई है, क्योंकि 6.25 प्लस आया। अगर ये माइनस आया होता तो फिर कमी हुई होती। अब प्लस में आया है तो इसका मतलब इसके क्षेत्रफल में आयत के 6.25% की वृद्धि हुई होगी। तो ऐसे इन प्रश्नों को किया जाता है। ध्यान रखें, जो जहां पर वृद्धि हो वहां पर प्लस में रखेंगे और जहां पर लंबाई या चौड़ाई में कमी हुई है तो उसको माइनस के साथ रखेंगे। इतना ही आपको ध्यान देना है। ठीक, तो मुझे आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब देखिए हम इससे इस प्रश्न को करेंगे। अब यहां पर बोला गया किसी गोले की त्रिज्या में, अब बताइए देखिए गोले में क्या होता है, त्रिज्या एक ही साइड में केवल एक ही त्रिज्या ही होती है, लेकिन आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। अगर वर्ग का प्रश्न होगा तो केवल भुजा होगा, वहां भी केवल एक ही बार ऐसे बोला जाएगा कि किसी वर्ग की भुजा में 30% वृद्धि की जा रही है या कमी की जा रही, तो कुल क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी, ऐसा प्रश्न बनेगा। आयत में जब इस सूत्र से संबंधित होगा तो बनेगा कि उसकी लंबाई में इतना बढ़ाया गया, चौड़ाई में भी इतना बढ़ाया गया, या लंबाई और चौड़ाई दोनों में घटाया गया तो दोनों माइनस साइन के साथ रख दीजिए। या फिर होगा कि एक को बढ़ाया गया एक को घटाया गया, तो जिसको बढ़ाया गया वो प्लस में रखिए, जो घटाया गया उसको माइनस में रखिए, तो टोटल प्रतिशत में चेंज यानी प्रतिशत का बदलाव आ जाएगा, एरिया के प्रतिशत का बदलाव आ जाएगा। ठीक है, ये आपको इस प्रश्न से मिलेगा। इसी तरीके से गोला या वृत्त है तो इसकी त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या में बताएंगे तो त्रिज्या एक ही बार होगी भाई, लंबाई चौड़ाई दो भुजाएं तो है नहीं, ये एक ही चीज है। तो उसको क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में वर्ग वाले और ये वृत्त और गोले वाले स्थिति में ये जो आर यानी त्रिज्या दी गई, जैसे इस वाले प्रश्न में 50% बोला गया गोले के लिए, तो इसी को a बराबर भी 50 ही रख देंगे और b बराबर भी 50 ही रख देंगे, दोनों को वही रख देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ a और b दो चीजें, बस आराम से लग जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अगर ये वर्ग में आता तो भी यही करते, 2 बार रख देते उसको। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, अभी हम ऐसे प्रश्नों को देखेंगे और करेंगे, ध्यान दीजिए।
अब यहां कहा गया है कि गोले में 50% की वृद्धि उसकी त्रिज्या में हुई, तो 50 इसको भी रख दीजिए, ए को भी, प्लस 50 इसको भी रख दीजिए, प्लस यहां पर 50 गुणे 50, क्योंकि वृद्धि है इसलिए सब प्लस में ही रखा है। देखिए मैंने, अगर त्रिज्या में कमी होती तो माइनस में रखते सबको। अब देखिए 50 50 ये तो 100 हो गया, प्लस ये वाला कट जाएगा 2 बार से, देखिए, और ये वाला कट जाएगा 25 25 दूना 50, तो ये आया, यानी 125%। बड़ी ही आसानी से आपका देखिए आंसर 125% निकल गया, जो कि सी पार्ट में है, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, अगर यही प्रश्न होता, मान लीजिए कि किसी वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि की जाती है, 20% वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो आप देखिए यहां पर भुजा ही क्योंकि होती है, 25% बढ़ाया गया है, तो अब आप सोचिए इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी कुल, ये निकालना है। तो आप a बराबर भी 25 रख देंगे और b बराबर भी 25 रख देंगे, यही मैंने आपको बताया था, और इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहां पर रखेंगे 20 कितना लिया है, 20 लिया है, तो यहां पर 20 लीजिए, चलिए ठीक है। इसके एक वर्ग, इसका प्रश्न फिर से सुन लीजिए। प्रश्न ये है कि एक वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए को भी 20 रखेंगे और बी को भी 20 रख लेंगे, जितने प्रतिशत वृद्धि हुई दोनों को, तो 20 रखेंगे यहाँ पर। देखिए 20 और फिर प्लस, क्योंकि वृद्धि हुई इसलिए सब प्लस ही रहेगा, और यहाँ भी 20 गुणे 20/100। अब देखेंगे 20 आएगा 40, प्लस यहाँ से देखिए 20, अब ये 2 जीरो काट ही दीजिए, बात ही खत्म हो गई, नीचे पूरा कट गया, 2 दूनी 4, तो आप देखेंगे 44% की वृद्धि, क्योंकि प्लस में आया इसलिए 44% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ये वाला प्रश्न भी आपका इसी तरीके से लग गया। अब कोई भी ऐसा प्रश्न आएगा आप कर लेंगे। ठीक, तो मुझे आशा है आप इसको समझ गए होंगे। इस सूत्र का एप्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके प्रश्न बहुत ही ज्यादा हर एक परीक्षा में लगभग वनडे एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से आपको एक प्रश्न लेकर के बताता हूं। मान लीजिए कि कोई आयत है, इसकी लंबाई में मैं बोल देता हूं कि चलिए 40% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 20% की कमी होती है, 20% कमी, तो हमने इसको b मान लिया, इसको l को हम a मान लेते हैं। चलिए, क्योंकि हमारे सूत्र में हमने a भी लिया है। ठीक है, ये वृद्धि होती है 40% की और चौड़ाई में 20% कमी होती है, तो कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी देखने को मिलेगी, ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो चलिए इसके क्षेत्रफल में इसी में मान रखते हैं। तो अब मान देखिए कैसे रखेंगे, यहाँ पर a की जगह 40% क्योंकि वृद्धि है तो प्लस में रखेंगे, b की जगह क्योंकि 20% की कमी इसलिए -20 रख देंगे। इसी तरीके से 40 गुणे ये वाला -20 रख देंगे बटे 100। इतना ही ध्यान देना, 40 प्लस माइनस -20, और ये प्लस और माइनस माइनस पहले ही कर लीजिए, ये 4 दूना 8 और 2 जीरो और बटे में 100 से ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 40 में 20 जाएगा, 20 ही बचेगा इतने का, और फिर माइनस करेंगे, 8 बचा है ये। ठीक है, तो यहां से आप 12%, और क्योंकि 12 प्लस का आया है इसलिए 12% वृद्धि होगी। अगर 12 माइनस का निकला होता तो हम कहते 12% कमी हुई है। ठीक है, ये क्षेत्रफल में कुल वृद्धि। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप इनको आंसर करेंगे। इसको ढंग से समझिए, सीखिए, और इसको बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिए, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस पर प्रश्न। हाँ, तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना किया जाए तो इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक, अब आप देखिए, जैसे सिंपल सी बात है, हम इसको बड़ी सरलता से माने। चलिए एक सामान्य तरीके से पहले लगाते हैं। मानते हैं कि घन की प्रत्येक भुजा पहले रही होगी x, अब हो गई होगी 2x, क्योंकि इन्होंने कहा कि घन की भुजा को 2 गुना किया गया। और आप सभी जानते हैं कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर यानी ये हो जाएगा, और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा यहाँ पर 2x है तो 2x का स्क्वायर, क्योंकि घन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता क्या है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, आप सभी जानते हैं।
ठीक, इसी से हम कर रहे हैं। तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल, जब x भुजा थी तो संपूर्ण क्षेत्रफल ये हुआ, जब भुजा 2 गुनी कर दी गई, देखिए भुजा को डबल किया गया तो संपूर्ण क्षेत्रफल ये आ रहा है। इसको निकाल लीजिए, 6 गुणे 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और x का x स्क्वायर, यानी 6 चौके 24 x स्क्वायर। अंतर देखिए, पहले संपूर्ण क्षेत्रफल इतना था, अब 24 हो गया। तो इनकी वृद्धि कितनी हुई, इसमें देखने को मिल रहा है कि इसमें जो वृद्धि हुई 6 से 24 मतलब 18। भाई 24 इसमें से घटा लेंगे ना, यही करते हैं, इसमें से घटा लेंगे तो ये आएगा 18x स्क्वायर। 24x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर घटेगा तो ये। अब बताइए प्रतिशत में जो चेंज आपको निकालना है, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, आप बताइए प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं। मैंने बहुत बेसिक सा प्रश्न इसका सूत्र बताया था कि जो वृद्धि हुई है वो ऊपर लिख दीजिए और बटे प्रारंभिक मान ले लीजिए, प्रारंभिक मान और गुणे 100, यही तो करते हैं। तो वृद्धि देखने को मिल रही है 18x स्क्वायर, प्रारंभ में था 6x स्क्वायर गुणे 100, बस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 6 त्रिक 18, 3 गुणे 100 यानी 300%। इस प्रश्न का उत्तर हो गया 300%, यानी कि सी पार्ट में आपको देखने को मिल रहा है 300%। ठीक है, अभी इसी को हम इस सूत्र से भी करके दिखाते हैं। अब देखिए ये हो गया, चलिए हटाते हैं। अब देखिए यहां पर इसका अगर उपयोग करना हो तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचना है, हल्का सा माइंड। जैसे इन्होंने बोला है कि एक घन की भुजा को 2 गुना किया, अगर कोई चीज को डबल करते हैं तो इसका मतलब उसमें कितने प्रतिशत में वृद्धि हो रही है, आप खुद सोचिए। कोई चीज अगर 100 है वो 200 हो गई, डबल तभी तो होगा। तो देखिए पूरा 100% की वृद्धि हो गई। एक चीज अगर डबल हो जाती है तो मतलब जितनी थी उतनी ही वो बढ़ गई, तो पूरा 100% का चेंज हुआ उसमें। यानी कि अब हम ये मानते हैं कि इस स्थिति में जो घन की भुजा में बदलाव हुआ वो 100% का बदलाव हो रहा है, डबल हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि घन की सभी भुजाएं क्या होती है, आप सभी जानते हैं कि घन की सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए इसमें a और b जो सूत्र की जगह है, क्योंकि ये सब a ही a होता है, मतलब भुजा जितनी होती है, अगर 100 है तो सब जगह 100 रहेगी, है ना। तो आप इस बात को समझते हैं घन में। अब हम क्या होगा, हमें ये पता चला कि जो भी घन की भुजा थी वो दो गुनी हुई है, डबल हो गई है, इसका मतलब कि वो 100% बढ़ गई है। तो भुजा अगर 100% बढ़ी तो a की जगह भी 100 रख दीजिए और b की जगह भी 100 रख दीजिए। देखिए ऊपर ये 100 गुणे 100 और बटे 100, देखिए 100 कट गया, ये 100 हो गया 200 और यहां से 100 बचा, ये 300% की वृद्धि, ये आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से इस सूत्र का एप्लीकेशन यहां भी हो गया। बस यहां हमें अपनी तरफ से हमने 100 क्यों रखा, क्योंकि भुजा घन की डबल हो गई है। डबल होने का मतलब कि वो 100% बढ़ गई होगी। कोई चीज अगर डबल हो जाती है तो 100% ही तो बढ़ेगी। आपके कहीं पर 500 रुपए है, वो अगर 1000 हो गए तो इसका मतलब डबल तो हुए, लेकिन देखिए जितना था पूरा उतना ही बढ़ा, 500 ही बढ़ गया। इसका मतलब कि 100% का बदलाव देखने को मिला। तो हमने उस चीज को यहां पर रखा, क्योंकि यहां आप ये a और b जो 2 होते हैं इसको प्रतिशत ही मान के रखते हो, क्योंकि घन है, घन में केवल भुजाएं सभी बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हम क्या करेंगे उसमें a और b दोनों के मान को समान रख देंगे। जैसे मैंने वर्ग वाले प्रश्न में भी बताया था कि वर्ग की भुजा में अगर कोई भी बदलाव है तो उसको a और b दोनों की जगह रख दीजिए, बस इस सूत्र में। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे अच्छे से, मुझे आशा है आप इसको बहुत ही ठीक ठाक तरीके से समझ गए होंगे। चलिए इसको हटाते हैं और आगे चल के हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। इसको ध्यान देने की बहुत जरूरत थी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैंने इतनी देर इस पे समय दिया। एक और बात मैं इसमें कर देना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये गोले वाला प्रश्न था और गोले में आयतन भी होता है, आप जानते हैं। तो अगर ये पूछता, यही प्रश्न होता और ये पूछता कि त्रिज्या में 50% की वृद्धि हुई तो आयतन में कितना फर्क आया। देखिए आप ध्यान दीजिए, यहां पर क्षेत्र, ये जो सूत्र था a प्लस बी प्लस ए बी यानी a गुणे बी बटे 100, यही सूत्र था। ये प्रतिशत का बदलाव है किसी के दो भुजाओं के अंतर में, मतलब जो 2D फिगर्स होते हैं, जैसे आयत हुआ, वर्ग हुआ, ठीक है, यानी या कुछ भी हो लेकिन केवल क्षेत्रफल तक, आयतन तक नहीं, क्योंकि आयतन हमेशा त्रिविमीय होता है, यानी 3 भुजाएं उसमें शामिल हो जाती हैं। तो इसलिए आयतन में जब अगर पूछे तो क्या करेंगे, आपका ये पहले मिलेगा एरिया में चेंज। ऐसे प्रश्नों के लिए एक बार लगाएंगे तो देखिए जैसे हम एक बार 50 लगाते हैं तो यहां पर रखेंगे 50। इसी पहले प्रश्न को देखिए, बस अब ये मान लीजिए कि यहां पर पार्श्व क्षेत्रफल ना होकर के आयतन में पूछा गया होता तो क्या करते कि आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए क्या करते, पहले एक बार ऐसे यहां पर करते, सूत्र 50 वही रखते, यहां पर दोनों जीरो कट गए,
50 50 100, 100 प्लस और 25 यानी 125 ये आया। ये आ गया बदलाव किसमें, एरिया यानी क्षेत्रफल में। अब आपको आयतन तक जाना, और आयतन आप जानते हैं कि किसी भी चीज का आयतन क्या होता है, फिर से क्षेत्रफल में क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या फिर क्षेत्रफल गुणे लंबाई हो जाता है, आप सब जानते हैं। तो एक बार और आयतन निकालने के लिए आप क्या करिएगा, आयतन में चेंज निकालने के लिए आयतन में वृद्धि या कमी जो भी हो निकालने के लिए आप फिर से एक बार, अब देखिए ये वाली वैल्यू ए की जगह रख देंगे। अब आप क्या करेंगे, ए की जगह ये जो 125 आया था ये रख देंगे, और बी की जगह जितना चेंज पहले था जैसे 50% का था वही रखेंगे। तो अब बस इतना यहां पर पुट कर देंगे, यानी देखिए 125 जो एरिया वाला है प्लस 50 जो पहले से था, प्लस यहां से देखिए 125 गुणे 50 ऐसे कर देंगे बटे 100। अब देखिए ये हो गया 175, इसको अगर जोड़ेंगे प्लस यहां से देखिए 50 से काटेंगे 2 बार में 125 बटे 2। अब आप देखिए 175 प्लस 125 को 2 बार में काटेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, तो 62.5 हो गया। अब ये 175 में 62.5 को आप जोड़ दीजिए, बस उत्तर हो गया 5 2 7 7 6 13 1 1 2 237.5%। ये अंतर आयतन में आएगा। तो इस तरीके से डबल वर्किंग 2 बार इसी को लगाएंगे अगर आयतन हो जाए तो बस इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप इसको ढंग से समझ गए होंगे और चीजों को आप अच्छे से सीख रहे होंगे। चलिए, तो 2 प्रश्न हो गए थे और कई कॉन्सेप्ट हमने ढंग से सीखे समझे। अब चलिए देखते हैं, यहां पर बोला गया पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है, तो पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा में कटौती कितनी करनी पड़ेगी। अब आप समझिए यहां पर क्या बोला गया है कि पेट्रोल की कीमत में 25% की बढ़त की जाती है, यानी 25% बढ़ जाता है, तो यात्रा में क्या कमी करें। देखिए जब ऐसे प्रश्न हो, मैंने आपको पिछली बार ये बताया था कि अगर ए का वेतन बी के वेतन से इतने प्रतिशत अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, यानी कि बैलेंस कराने के लिए जब भी बात हो इस तरीके से कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई तो हम यात्रा ही कितनी घटा दें कि बराबर हो जाए वो चीज। तो ये तरीके अगर प्रश्न इस तरीके के आते हैं तो आपको मैंने क्या बताया था, यहां पर अगर यहां पर आपको ये बताना हो कि प्रतिशत में कितनी कमी कर दी जाए, तो मैंने आपको कहा था 100 इंटू एक्स लीजिए और बटे 100 प्लस एक्स कर दीजिए, ये सूत्र बहुत ही आराम से। और अगर प्रतिशत में वृद्धि बतानी हो कि कितना बढ़ाया जाए तो आप 100 इंटू एक्स, ये तो ऊपर ही रहेगा, बस यहाँ उल्टा चिन्ह माइनस हो जाता है ना। ये 2 चीजें आपको अप्लाई करनी थी। अब देखिए जैसे यहाँ पर पेट्रोल की कीमत में 25% की बढ़त हुई है, तो हम क्या करेंगे 100 इंटू 25, और आपको क्या बताना अंत में कि इसके लिए पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े तो इसके लिए यात्रा में कटौती यानी यात्रा में कमी कितना किया जाए, तो हमें ये निकालना है, ठीक। हम यहाँ रखेंगे तो यानी ये चीज आपकी आ जाएगी यात्रा में कमी। अब आप देखिए यहाँ पर आराम से सॉल्व कर लेंगे, 100 गुणे 25 और नीचे कितना है, यात्रा में कमी है तो यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है। कमी वाले में देखिए नीचे प्लस होता है और वृद्धि निकालना हो तो माइनस होता है। तो अब हम यहाँ पर 125, अब देखिए 25 से कम 25 पंचे 125 और 5 से 20 पंचे 100, इसका मतलब कट के 20% की यात्रा में कमी कर दी जाए। अगर 20% की कमी कर दी जाएगी यात्रा में, जितनी दूर जाना था उसमें 20% कम चलेंगे तो वो उतना ही खर्च आएगा जितना पहले था। तो इस तरीके से ये चीज। अब देखिए ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जैसे कोई चावल या चीनी या किसी चीज के दाम में बढ़त हो रही है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी भी चीज के दाम में, अब आप मान लीजिए एक तरह से कोई, चलिए चावल है, चावल के रेट में वृद्धि हो गई, ठीक। अब वृद्धि हो गई कितना प्रतिशत, मान लेते हैं कि वृद्धि हो गई आपकी 30%, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अब कितना प्रतिशत हम चावल को कम खपत करें, कम खाया जाए कि उस पर कोई फर्क ना पड़े, जो था बराबरी हो जाए तो समानता आ जाए। तो चावल की खपत में कितनी कटौती करें, ऐसा प्रश्न अगर आ गया तो जो बढ़ा था 30% चावल का रेट बढ़ा, चावल हो, तेल हो, चीनी हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, यही सूत्र लगाएंगे। हमें यह बताना है कि इसमें 30% दाम बढ़ गए, चावल के दाम बढ़ गए, तो हमें कितनी कमी कर देनी चाहिए उसके खपत में, तो कितने प्रतिशत कमी करें। तो ये हमने कहा ना, जब प्रतिशत की कमी बताना हो तो आप क्या लिखेंगे 100 इंटू, देखिए 100 इंटू एक्स मतलब ये 30, और अपॉन क्या लिखेंगे, क्योंकि कमी है इसलिए 100 में 30 बढ़ेगा,
तो अब देखिए 100 गुणे 30 है ये ऊपर, और नीचे हो गया ये 130, एक एक जीरो कट गया। अब देखिए 300/13%, यही लिख दीजिए या इसको भाग करके निकाल लीजिएगा। इतने प्रतिशत की कमी कर दी जाए 300/13, तो ये काम हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी बराबर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है। बस कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक कक्षा में 75% अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। आगे बोला गया और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या है? देखिए, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होना और उत्तीर्ण का मतलब पास होना। ये सब आप लोग जानते हैं कि उत्तीर्ण जहां पर बोला जाएगा इसका मतलब वो पास होने वाले हैं, और जहां पर अनुत्तीर्ण बोला जाएगा इसका मतलब ये फेल वाले छात्र हैं, ठीक है। अब बोला गया है एक कक्षा में, अब हमें क्योंकि आगे चल के उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? उत्तीर्ण प्रतिशत। और तो हम यहां पर सारे के सारे अनुत्तीर्ण निकाल लें कि कितने लोग फेल हुए। हमें पास वाले का प्रतिशत बताना है, तो हम ये देख लें कि कितना प्रतिशत टोटल फेल हुआ है, उसमें बाद में 100 से घटा लेंगे तो मिल जाएगा, है ना। क्योंकि आप जानते हैं पास और फेल दोनों का कुल प्रतिशत तो 100 ही होता है, कहीं पर भी टोटल परसेंट कितना होगा? 100 ही होगा। तो आप देखिए, आप खुद सोचिए, यहां पर एक विषय है अंग्रेजी, जिसको मैं ई लिख देता हूं, इंग्लिश। इसमें मैं पी पास वाला भी लिख देता हूं, फेल वाला भी लिख देता हूं। चलिए, दोनों चीजें मैं लिख देता हूं सामने, आपको प्रॉब्लम ना हो ताकि समझने में। और गणित यानी मैथ, उसको मैं एम लिख देता हूं। अब देखिए, कक्षा में बोला गया 75% अंग्रेजी में और 60% गणित में पास हुए। तो 75% अंग्रेजी में पास हुए, पास वाले इसके 75% है, तो फेल वाले कितने होंगे? जाहिर सी बात है, अंग्रेजी में फिर 25% फेल है। मैथ में 60% पास है, अगर 60% पास है तो फेल 40% है, ये भी आपको पता चल गया। दोनों चीजें आप लिख लेंगे, क्योंकि भाई आपको मालूम है टोटल तो 100 ही होगा पास और फेल का, ठीक। और 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं दोनों विषय, दोनों यानी इंग्लिश प्लस मैथ, दोनों में जो क्या बताया गया, दोनों में 20% अनुत्तीर्ण मतलब फेल वाले हैं। ये फेल वाले 20% है, ठीक है। अब आप देखिए, क्योंकि फेल का सभी परसेंट हमको मिल गया है, फेल का सारा प्रतिशत हमें मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पहले तो इंग्लिश में फेल है और ये मैथ में फेल है, तो टोटल आप देखेंगे 40 मैथ में और 25% इंग्लिश में ये फेल है। तो आप देख रहे हैं अभी तक 65 हुआ है ना, 40 20 60 5 65। लेकिन 20% ऐसे भी छात्र हैं जो दोनों में फेल है, गणित और इंग्लिश दोनों में फेल है, तो हमें इनका तो कोई काम है नहीं। हम क्या करेंगे, इस वाले का, क्योंकि दोनों में फेल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है फेल होने में, तो इनको हम घटा लेंगे यहां से 20%, ध्यान रखिएगा। तो ये कितना आया? 45%। अब ये जो निकल के आया, ये कुल फेल छात्र आ गए, कुल फेल छात्र का प्रतिशत, फेल छात्र का प्रतिशत यानी अनुत्तीर्ण वाला, ये हमारे पास आ गया 45। तो अगर टोटल छात्र 45% फेल है तो पास कितने हैं? 100 में से घटा लीजिए 45 को, कितना आया? 55%। ये पास वाले आ गए, जो पास हैं, या कहें कि जो उत्तीर्ण है। 55% इसका उत्तर हो गया। तो आपने ध्यान दिया। देखिए, अब यहां पर क्या करना था, आपको सारा पास पास या फेल फेल सब निकाल लेना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमने फेल से स्टार्ट किया कि 25% फेल और ये 40% फेल गणित में, दोनों में ये, तो क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं और जो दोनों वाला होता है उसको घटा देते हैं। तो जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 65। 65 में 20 घटाएंगे 45। अब 45 कुल फेल है, तो पास कितने हैं? 55। जाहिर सी बात है, 100 में माइनस कर दीजिए। बस इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप आराम से करेंगे, हमेशा इतना याद रखिए, ठीक। तो मुझे आशा है आप इसको ढंग से समझेंगे, सीखेंगे और कर पाएंगे। तो ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो कक्षा में कितने लड़के हैं? तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। टोटल विद्यार्थी 50 हैं कुल, उसमें लड़के लड़कियां दोनों मिला के, लेकिन उनकी कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो 50 का 40% निकाल दीजिए। 50 का 40
प्रतिशत आप जानते हैं निकालना, ये तो ओरल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। 5 चौके 20, ठीक है, 50 का 40% निकालेंगे 20 आ जाएगा और दूसरा 30 आ जाएगा। ठीक, निकालने का तरीका देख लीजिए, 50 का 40% जहां होता है वहां बटे 100 आ जाता है, दोनों जीरो कट गए, देखिए 20। इसका मतलब ये जो 40% लड़कियां हैं, तो इसका मतलब ये 20 तो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, तो बॉयज कितने हैं यानी लड़के कितने हैं, तो 50 टोटल थे कुल छात्र, इसमें से लड़कियां माइनस कर दीजिए, कितना आया, 30 लड़के। तो कैसा भी प्रश्न देखिए, कभी कभी बहुत इजी भी प्रश्न पूछे जाते हैं, टफ भी पूछे जाते हैं, हर तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं डी पार्ट। तो मुझे आशा है आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। यहाँ पर प्रश्नों को समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण था कॉन्सेप्ट को समझना, इसीलिए इतना समय दिया जाता है कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट का अगर एप्लीकेशन आप सीख गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उनको ढंग से सीखा समझा तो फिर आपको कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। छोटी सी चीजें होती हैं, समझने में समय देना चाहिए। बाकी तो प्रैक्टिस जब आप करें तो बहुत फास्ट करें, अच्छे से। पहले सीखते समय आप नॉर्मल स्पीड में करें, लेकिन साथ ही साथ एक आपका 1-2 घंटे का ये भी स्लॉट होना चाहिए समय का, कि आप चीजों को कैसे क्विक बहुत फास्ट कर सके। तो ये सब तरीके आप अपने बनाइए, अपने हिसाब से हर व्यक्ति तैयारी करता है, इसलिए वो तरीके आपके अपने होने चाहिए कि हम कैसे कैसे तैयारी करें। ठीक है, बेहतर से बेहतर तैयारी करें, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। और आपका होली है, होली में आपके लिए, आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो सकता है होली के समय में थोड़ा सा क्लासेस डिस्टर्ब रहे, कभी हो कभी ना हो, ठीक है, लेकिन बाकी आपको नियमित क्लासेस मिलेंगे। और मई तक के अंतर्गत हम पूरा कोर्स आपका मैथ का जरूर खत्म करेंगे। बीच बीच में कोशिश करेंगे भी एक दो सब्जेक्ट में किसी और मैं प्लान करूंगा, एक सब्जेक्ट तो और कम से कम डील करने की कोशिश की जाएगी। अब वो इंग्लिश हो सकती है या कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, जितना समय मिलेगा आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। सो आप सब लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।